आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। रोपड़ के हयातपुर गांव में एक ऐसा परिवार जहां जिंदगी रोज एक जंग है। पति इतने बीमार हैं कि ना बैठ सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना ही खड़े हो सकते हैं। पत्नी 4 बच्चों के साथ लाचार खड़ी है। 3 बेटियां, 1 बेटा और कमाने वाला कोई नहीं। घर का हर कोना चुप है, पर गरीबी की चीखें साफ सुनाई देती हैं। दवाइयों में सब कुछ चला गया, न बचत बची न उम्मीद। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई नहीं होता तब भगवान किसी रूप में आता है। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को न सिर्फ सहारा दिया बल्कि उम्मीद भी लौटाई। सिलेंडर, राशन, स्कूल बैग्स और इलाज के लिए मदद सब कुछ मुहैया करवाया गया। और यही नहीं, ऐसे लाखों जरूरतमंद परिवारों की मदद निरंतर की जा रही है। अन्नपूर्णा मुहिम एक सेवा जो भूख से नहीं इंसानियत से भरी है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पंजाब देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आए हैं हयातपुर बाड़े गांव में, जो डिस्ट्रिक्ट रोपड़ में पंजाब में है। यहां पे संत रामपाल जी के सेवक संत रामपाल जी की दया अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम लेके आए हुए हैं। जो मेरे पीछे आप फ्लैक्स देख रहे हैं, ये मनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से जो ये मनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट है, ये संत रामपाल जी की रहनुमाई में चल रहा है। और साथ में आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की जो गाड़ी है, यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम की सामग्री लेके आए हुए हैं। और संत रामपाल जी के सेवक ये अन्नपूर्णा मुहिम की जो भी राशन सामग्री है, ये परिवार के लिए लेके जा रहे हैं। साथ में सिलेंडर है और राशन किट है। अभी हम परिवार से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ राहत सामग्री लेकर संत रामपाल जी के सेवक यहाँ पे आए हुए हैं। दर्शकों, अब हम वहाँ पे आए हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सेवक जो राशन सामग्री लेके आए हैं, ये इस परिवार का आप मकान देख सकते हैं पीछे। और अंदर जाएंगे, बातचीत करेंगे और परिवार से भी बात आपकी करवाएंगे और संत रामपाल जी के सेवकों से भी आपकी बात कराएंगे कि क्या कुछ राहत सामग्री वो यहाँ पे लेके आए हुए हैं। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं कि भाई साहब है जो चारपाई पे लेटे हुए हैं। ये परिवार के मेन मुखिया हैं जो कमाने वाले हैं। इनका ऑपरेशन हुआ है सिर में भी, और आप देख सकते हैं कि बाथरूम वाली भी वो थैली लग रखी है। और इसके बाद परिवार में जो बहन जी हैं, जो इनकी वाइफ है, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। की नाम है भैन थोड़ा? अंजू वाला सर। भैन, जिमें भाई साहब चारपाई ते लेटे होए है, की गल हैगी, की दिक्कत हैगी इन्हां नूं? सिर दा ऑपरेशन होया सी, पैरालाइज हो गया सी। कमाण वाले यही ने मेरे साथ कोई भी है नहीं सर। यही है मेरे कमाने वाले, सभी कुछ मेरा यही है। और मैं क्या कह सकती हूँ भैया, मेरे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। मैं क्या करूँ, मैं भी खुद कमा नहीं सकती सर। मेरा भी ऑपरेशन होने वाला है, मैं क्या करूँ सर। कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे छोटे हैं, 3 बेटियाँ, 1 बेटा है, वो भी छोटा सा है बेटा। मैं क्या करूँ सर। मैं किससे कहूँ कि हमारी कोई मदद कर दे, कैसे कहूँगी मैं सर। मेरी मदद करो, ज़रूर करो सर। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। बहन, आपके कितने बच्चे हैं और कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? सर मेरे 4 बच्चे हैं। एक तो बेटी मेरी पढ़ती नहीं है, एक मेरी +2 कर ली है उसने, एक +1 में पढ़ती है, बेटा 7वीं में पढ़ता है।
और उसकी पढ़ाई का भी खर्चा मैं दे नहीं सकती हूँ, और उसके कपड़े भी कुछ भी नहीं ले सकती हूँ सर। मैं कैसे अपना गुजारा करूँगी सर? बहन, आपके जो पति हैं उनको क्या बीमारी है या किस बीमारी से वो जूझ रहे हैं? सर मेरे को कुछ नहीं पता कौन सी बीमारी है, सिर में से ट्यूमर था, उसका ऑपरेशन हुआ था। वो बोल भी नहीं पाते, खाना भी नहीं खा पाते, उठ भी नहीं पाते, चल भी फिर नहीं सकते सर। मैं क्या करूं सर? बहन, ये भाई साहब कितनी देर से बीमार हैं? सर ये है दिसंबर की 27 से बीमार है सर। उसका जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है सर। जैसे आपने इलाज की बात की है, तो इनका इलाज कहाँ से चलता है और कितना खर्च महीने का, इनके मासिक खर्च कितना आ जाता है इनके इलाज पे? इनका इलाज पीजीआई से चलता है सर। 15,000 की दवाई आती है, और मतलब कि और भी खर्चा घर का होता है। मैं क्या करूं सर? दर्शकों, ये बहन है जिन्होंने बताया है कि इनके जो पति हैं उनका ऑपरेशन हुआ है सिर में, और वो कमाने वाले सिर्फ एक ही थे, और इनकी 3 बच्चियां हैं, एक बेटा है। उन सभी का पालन पोषण ये बहन कर रही हैं। लेकिन मुसीबत का समय है और ऐसे समय में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका मासिक खर्च भी काफ़ी, इन्होंने जो बताया है वो दवाई का काफ़ी खर्च हो जाता है। और आप देख भी रहे हैं, क्योंकि भाई साहब सामने लेटे हुए हैं, इनका जो बाथरूम का भी वो पाइप लगा हुआ है और थैली साथ में है। बिल्कुल बोलने में भी असमर्थ है, ये बोल भी नहीं पा रहे हैं, और यही कमाने वाले थे इस परिवार में। और अभी हम संत रामपाल जी के सेवादारों से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो इस परिवार के लिए क्या कुछ राहत सामग्री या राशन सामग्री यहाँ पे लेके आए हुए हैं। जैसे ये परिवार काफ़ी मजबूर है और इनकी समस्या है खाने पीने की भी, जैसे माई ने बताया है, तो इनके लिए क्या कुछ राशन सामग्री संत रामपाल जी के सेवादार यहाँ पे लेके आए हुए हैं। हाँ जी, हम संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत जो एक किचन में, रसोई घर में जरूरी सामान होना चाहिए अपने जीवन के गुजारे के लिए, वो सारा लेके आए हैं। इसमें संत रामपाल जी की दया से हम 21 आइटमें लेके आए हैं किचन की, जिनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। इस परिवार के लिए हम 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी और टाटा चाय, 2 सूखे दूध के डिब्बे हैं अमूल के बढ़िया ब्रांड के। इनको ये परिवार दूध बनाकर भी पी सकता है और चाय बनाकर भी पी सकता है। 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 2 लीटर सरसों का तेल, टाटा नमक, आधा किलो हरी मूंग की दाल, आधा किलो चना दाल, आधा किलो चना, आधा किलो पीली मूंग की दाल, और ये आधा किलो की 2 अचार की पैकिंग है। कुल 1 किलो अचार है। उसके अलावा धनिया पाउडर, जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कपड़े धोने का साबुन, सर्फ, घड़ी डिटर्जेंट सर्फ, जिसको ये परिवार कपड़े धोने के लिए भी यूज़ कर सकता है, और नहाने की 4 नंबर 1 साबुन की टिक्कियाँ। इसके अलावा इस परिवार ने हमें बताया था कि हमें इनकी गुड़िया +1 में पढ़ती है, उसके लिए स्कूल बैग की ज़रूरत है, तो उनके लिए स्कूल बैग भी लेके आए हैं। और इस परिवार ने ये भी बताया था अपने घरेलू हालातों के कारण ये सिलेंडर बनवाने में असमर्थ है, तो इस परिवार के लिए हम सिलेंडर भी भरवा के लाए हैं। संत रामपाल जी की कृपा से आप देख सकते हैं इस परिवार को हम सिलेंडर भी भरवा के दे रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। दर्शकों, जैसे दीपक जी ने बताया है कि रसोई में जो भी चीज़ इस्तेमाल किए जाने वाली हैं, चाहे वो नमक हो, चाहे जीरा हो, चाहे आटा हो, चाहे चावल हो, सभी चीज़ें संत रामपाल जी की तरफ से यहाँ पे भेजी गई है। आप भी सामने देख सकते हैं, और सिलेंडर भी साथ में भेजा है, गैस सिलेंडर, क्योंकि परिवार ने ये चीज़ बताई थी कि हम सिलेंडर भरवाने में असमर्थ हैं और हमें गैस सिलेंडर की ज़रूरत है। एक बात आप समझ सकते हैं कि एक परिवार का मुखिया या एक परिवार का मेंबर अगर कमा भी रहा हो, उसके लिए भी इतनी चीज़ें इकट्ठे लेके आना या इकट्ठे जुटाना मुश्किल हो जाता है महंगाई के दौर में। लेकिन संत रामपाल जी महाराज वो गरीब परिवारों के लिए इतनी मदद करते हैं। अभी हम माई से, बहन से दोबारा बात करेंगे, इनसे पूछते हैं कि जो कुछ राहत सामग्री संत रामपाल जी के सेवक लेके आए हैं वो इनके लिए कितनी मददगार होगी। जैसे बहन ने बताया था कि कई बार भूखे पेट सोने की नौबत आ जाती है, तो अगर राशन और रसोई में रहेगा तो भूखे पेट सोने की नौबत तो नहीं आएगी। माई, जैसे ये सभी राशन सामग्री आई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मेरे रसोई का राशन पूरा किया इन्होंने, कि मैं अपने बच्चों को बना के खवा तो सकती हाँ, मैनू राशन का तां कोई फिक्र रहा। मैं इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ।
बहन, जैसे आपने बताया था कि गैस सिलेंडर की ज़रूरत है और बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और उनके लिए बैग की ज़रूरत है, वो सभी भी संत रामपाल जी की तरफ से भेजा गया है। कई बार परिवार में आप भी जानते हैं कि कई बार चीज़ें खरीदना मुश्किल हो जाती हैं, फिर भी आपको ये सभी चीज़ें जो है संत रामपाल जी के सेवक लेके आए हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? सभी सामान जो इन्होंने बोला था, मेरे बच्चों के लिए बैग और घर के लिए राशन सिलेंडर, सारा काम ही करवा दिया है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहन, जैसे आप पहले बताते अपना दुख बताते रोने लगे थे, ये स्थिति भी रोने वाली है जब घर का मेन मुखिया ही बेड पे पड़ा हो, आगे का रास्ता दिखाई ना दे, तो स्थिति भावुक करने वाली है। फिर भी अब आपको मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं रही होगी खाने बनाने की या बच्चों की, क्योंकि इन्होंने बताया है कि ये सभी चीज़ें इनकी तरफ से निःशुल्क हैं। जैसे आपने बताया था कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जो आपको चाहिए हो, जो मेरे को चाहिए वो ये लोग ही दे देंगे मेरे को, जी और मैं कुछ नहीं कह सकती सर, जी। मेरे से नहीं बोला जाता। बहन ने बताया है कि दुख इतना है, ये बताने में असमर्थ है। जो चीज़ इनको चाहिए थी, इन्होंने बताया है कि स्कूल बैग चाहिए था, वो बच्चों के लिए आ गया है, और जैसे सिलेंडर की ज़रूरत थी वो भी आ गया हुआ है। तो संत रामपाल जी के सेवकों से ये बात पूछेंगे कि इनकी दोबारा मदद कैसे की जाएगी, क्योंकि ये राशन सीमित समय के लिए है, उसके बाद फिर ये इनसे कैसे संपर्क करेंगे, या ये बहन इनको कैसे बताएगी कि हमें दोबारा से मदद की ज़रूरत है। हाँ जी, पहले तो हम ये बताना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, ये जो आज असहाय परिवार है, बड़ा इनका हमने देखा कि दुखद कहानी है इनकी, बड़ा मुसीबतों का इन पे पहाड़ टूटा हुआ है। तो ऐसे सभी परिवारों की संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। तो ये जो मदद है ये एक टाइम के लिए नहीं है, मदद परिवार के लिए। जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाता आर्थिक रूप से और इस परिवार की आय का कोई पक्का साधन नहीं बन जाता, बच्चे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, तब तक संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार की लगातार मदद जारी रहेगी। आप देख सकते हैं हम राशन के साथ सिलेंडर और स्कूल बैग भी लेकर आए हैं आज, और अगर इस परिवार की कोई और भी किसी भी तरह की ज़रूरत हुई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी के दया से हम वो भी इनकी मदद करेंगे। तो उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे, हमने अन्नपूर्णा मुहिम के विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, और इन पे आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। ये विजिटिंग कार्ड हम इन बहन जी को देकर जाएंगे, इस परिवार को देकर जाएंगे, और राशन ख़त्म होने से 2 दिन पहले ये हम इन नंबरों पे फ़ोन करके बताएंगे, और संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इनके घर पर आकर तुरंत राशन सामग्री दोबारा देकर जाएंगे इनको। और बीच में भी इनको किसी भी चीज़ की और ज़रूरत पड़ती है, वो भी इनको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इन बहन जी को, इस परिवार को उपलब्ध करवाई जाएगी। हम इस बहन को विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं, और इस नंबर पे हमें फ़ोन करेंगे जब भी इनको किसी भी चीज़ की किसी भी समय ज़रूरत होगी। दर्शकों, जैसे ये आपने सामने देखा है कि बहन को कार्ड दिया गया है, और इसमें ये चीज़ साफ तौर पे बताई गई है कि जब भी कोई राशन की चीज़ ख़त्म होने वाली हो, उससे 2 दिन पहले ये फ़ोन करेंगे तो ये चीज़ इनके पास पहुंच जाएगी। ये चीज़ वाकई ही में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। हम भी अगर हम कमा रहे हैं और फिर भी घर का सामान लेकर आने में 1-2 दिन की हम जो है आलस कर जाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी की तरफ से ये बताया गया है, और ये दीपक जी ने भी बताया है कि 2 दिन पहले इनके घर वो सामान पहुंच जाएगा जो ख़त्म होने वाला होगा। अभी बहन से दोबारा बात करते हैं। बहन, जैसे इन्होंने बताया है और आपको कार्ड भी दिया है जो आपके हाथ में है, आप पहले काफ़ी असहाय महसूस कर रहे थे, अभी तो आपको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जब भी कोई राशन ख़त्म होने वाला होगा तो 2 दिन पहले आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, मैं बता दूंगी फ़ोन करके इसको भी हमारा राशन ख़त्म हो गया, मैं बता दूंगी। मेरे को कोई चिंता नहीं रही, रसोई की तो मेरे को कोई चिंता नहीं रही। जब तक जिएंगे तो हमारा साथ ही देंगे, जी लोग ही देंगे हमारा साथ, और हमें किसी पर भरोसा नहीं है सर। मैं किसको बताऊं सर। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। ये बहन दुख की वजह से बोलने में असमर्थ है और फूट फूट कर रो रहे हैं। ये रोना
एक तरह से वो है जो हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि किस समय कर्म की मार कैसे पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। लेकिन इस दुख की घड़ी में इनके अपने बनकर संत रामपाल जी के सेवक और संत रामपाल जी खड़े हुए हैं, जो इस समय खुद तो जगत के लिहाज से जेल में लीला कर रहे हैं, लेकिन गरीब परिवारों की मदद के लिए हर समय संत रामपाल जी तैयार रहते हैं। बहन, जैसे आपको शायद नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने ये राशन सामग्री भेजी है वो खुद जेल में हैं इस समय, और आपके जैसे हजारों परिवारों की मदद संत रामपाल जी करते हैं। तो आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगी? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ। अभी हम परिवार के बच्चों से पूछेंगे जिनके लिए स्कूल बैग आया है, और उनसे ये चीज़ भी हम वीडियो में ही पूछ लेंगे कि उनको किसी और चीज़ की स्कूल में किसी कॉपी पेंसिल की या किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो वो बच्चे बता सकते हैं। बच्चे, जैसे आपने बताया था कि आपके पास आपकी माता ने कि स्कूल बैग की ज़रूरत है, तो आपको स्कूल बैग मिला है, आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बेटा, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो स्कूल की पढ़ाई के लिए? नहीं सर। ये बहन ने भी बताया है कि स्कूल बैग की ज़रूरत थी, वो हमें मिल गया है, और ये परिवार की स्थिति से सारा जानू करवाया है। अभी बहन से ये चीज़ ज़रूर पूछेंगे कि इस भाई साहब की दवाई कैसे चल रही है और कहाँ से चल रही है और कितना मासिक खर्च इसका आ जाता है। बहन, ये भाई साहब की दवाई कहाँ से चल रही है और कितना इनका मासिक महीने का खर्च आ जाता है? ਜੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦਵਾਈ 15000 ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਂਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੀ। फिर जैसे घर में कमाने वाला कोई नहीं है तो इनकी दवाई का खर्च आप कैसे उठाते हो? जो कोई दे देता है हम जोड़ के रख लेते हैं, उसी में से दवाई ले आते हैं इसको, और हमारा कोई भी नहीं है ना। तो उसके बारे में हम दीपक जी से जानेंगे कि दवाई के लिए इनकी मदद कैसे की जाएगी। हाँ जी, इनको जिस भी समय अगर इनको दवाई की ज़रूरत हुई, इनको हमने कार्ड दे दिया, आश्रम का विजिटिंग कार्ड हमें फ़ोन करके बताएंगे, तुरंत संत रामपाल जी महाराज के सेवादार उनके आदेश से इनके भाई साहब के इलाज में भी पूरी मदद करेंगे। जो भी इनको ज़रूरत होगी, दवाई की ज़रूरत होगी, इनको किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी, स्वास्थ्य में अपने स्वास्थ्य जो इनका इलाज चल रहा है वो सारा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मुहैया करवाया जाएगा। इसको इनको किसी भी किस्म की जो ज़रूरत हो। ये दीपक जी ने बताया है कि इलाज में इनकी पूरी मदद की जाएगी। जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी, दवाई तक की ज़रूरत होगी, वो संत रामपाल जी की तरफ से कमेटी के माध्यम से वो पूरी करने की हम कोशिश करेंगे। ये बहन से पूछते हैं, बहन, जैसे रसोई की चिंता खत्म होगी, बच्चों की पढ़ाई की चिंता खत्म होगी, और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि भाई साहब के इलाज में जो भी खर्च होगा उस पर भी कमेटी ध्यान देगी और संत रामपाल जी के सेवक आपकी सहायता करेंगे। आप कैसे मतलब इन चीज़ों को देखते हैं कि सभी तरीके की मदद करना कैसे देखते हैं आप? मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हमने हमारी सारी समस्या को हल किया, मेरे घर भर की दवाई और घर का खर्चा इन्होंने देखा। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहन, ये जैसे भाई साहब बीमार हैं तो ये थोड़ा बहुत चल फिरते होंगे, बच्चों से बातचीत कर लेते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, ना उठ सकते ना बैठ सकते हैं, मतलब लैट्रिन बाथरूम ऊपर करते हैं, बैठ भी नहीं सकते, बच्चों से बात भी नहीं करते हैं तो हमें समझ नहीं लगता, ये कुछ भी बोलते हैं, हमें कुछ भी नहीं समझ आता है। ठीक है बहन, अभी ये परिवार से बातचीत हुई और संत रामपाल जी के सेवकों से बातचीत हुई। अभी इस गांव के सरपंच साहब जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, उनको पता चला था कि संत रामपाल जी के सेवक यहाँ पे राशन सामग्री लेके आए हैं, तो हम सरपंच साहब से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि जैसे संत रामपाल जी के सेवक राहत सामग्री, राशन सामग्री लेकर यहाँ पे आए हैं तो ये कैसे दिखते हैं, और सरपंच साहब से इस परिवार की जो परिस्थिति है, स्थिति है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं परमिंदर सिंह, सरपंच पिंड हयातपुर। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ अन्नपूर्णा ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਟੈਗੋਰ ਯੂਥ ਕਲੱਬ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਇਸ चीज़ का बड़ा धन्नवाद करते हैं। बहुत वधिया उपराला है। सरपंच साहब, जैसे इस गांव की बात हुई है और इस परिवार की बात हुई है, ऐसे ही सैकड़ों परिवार है, हजारों बच्चे हैं जिनका खर्च संत रामपाल जी उठा रहे हैं। आप इसके लिए कैसे देखते हैं? जैसे अन्नपूर्णा मुहिम है, पूरे भारतवर्ष के साथ साथ नेपाल में चल रही है, तो इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं और संत रामपाल जी की सहायता को कैसे देखते हैं? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਔਰ ਆਪਣੇ अनुयायी भेज के उन्होंने मदद की है। असी इस गल बहुत वधिया कहते हैं तो बहुत धन्यवाद। ठीक है सरपंच साहब जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। दर्शकों, ये थे सरपंच साहब के विचार जो आपको सुनाए हैं। अभी हम संत रामपाल जी के सेवकों से दोबारा बातचीत करेंगे। जैसे संत रामपाल जी अन्नपूर्णा मुहिम को लेके चर्चा में है, और इसके साथ साथ संत रामपाल जी और क्या कुछ कार्य जन कल्याण के लिए करते हैं? संत रामपाल जी महाराज जैसे आँखों के कैंप लगाए जाते हैं और आँखों में दांतों में कोई प्रॉब्लम होती है तो संत रामपाल जी तरफ से उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करा के उनका इलाज किया जाता है। और वातावरण को अच्छा शुद्ध रखने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से लाखों वृक्ष लग चुके हैं और अभी भी मुहिम जारी है, लाखों वृक्ष लग रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा पीछे महामारी चली, कोरोना कायम आया, कोरोना टाइम के टाइम भी संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी आश्रम थे, संत रामपाल जी ने वो आश्रम क्वारंटाइन करने के लिए सरकार को दे दिए गए थे। उस टाइम भी सूखा राशन और गिल्ला राशन जो भी दोनों जो कोरोना टाइम के लिए लोगों को आपदा में बांटा गया। जैसे ही आपने अभी देखा होगा भी कितनी हिमाचल में कितनी ज़्यादा तबाही हो रही है, बादल फट रहे हैं, जगह जगह लोग मर रहे हैं और उनको खाने को नहीं मिल रहा। वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी की रहनुमाई के हेठ हिमाचल में बहुत बड़े पैमाने पर राशन, सूखा राशन लोगों को भरपेट बांटा जा रहा है। और जैसे कि ब्लड कैंप लगाए जाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशों अनुसार, और देह दान के कैंप लगाए जाते हैं जहां बढ़ चढ़ के संत रामपाल जी के अनुयायी देह दान करते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो कार्य हैं जोरों शोरों पे जन कल्याण के लिए चल रहे हैं। दर्शकों, जैसे इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी की तरफ से बहुत सारे कार्य जो किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि संत रामपाल जी के आश्रम में खूनदान कैंप जो है वो बहुत बड़े स्तर पे लगाए जाते हैं। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो संत रामपाल जी के आश्रम को खूनदान करने के लिए सम्मानित करती हैं। जैसे वो अगर बात करें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से भी संत रामपाल जी के आश्रम को सम्मानित किया जा चुका है खूनदान करने के लिए। और उसके साथ अन्नपूर्णा जैसी मुहिम चलाने के लिए हम संत रामपाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ऐसी मुहिम चलाना और ऐसे परिवारों की मदद करना, इसके लिए शब्द नहीं है कि किन शब्दों में संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया जा सके। क्योंकि हम न्यूज़ से अक्सर देखते हैं ऐसे बहुत से परिवार होते हैं जिनकी सार लेने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि कोशिश सभी करते हैं किसी की मदद करने की, लेकिन महंगाई की मार की वजह से कई बार असमर्थ रह जाते हैं। इस महंगाई के दौर में भी संत रामपाल जी जिस कदर लोगों का ध्यान रख रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम संत रामपाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। यह थी हमारी आज की वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से
2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब